नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन दीप और स्वागत है आप सभी का एएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे जो आइडिया ऑफ कंट्रास्ट पर बेस्ड जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उसमें ऑक्सीमोरन के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स की। दोनों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स, ये दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आपके आइडिया ऑफ कंट्रास्ट के ऊपर बेस्ड हैं, ऑक्सीमोरन की तरह। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइमैक्स क्या है। क्लाइमैक्स क्या चीज़ है? क्लाइमैक्स कई बार आपने ये सुना होगा, मूवी देखते हैं हम या कोई सीरियल देखते हैं, हम कह देते हैं क्लाइमैक्स है। व्हाट इज क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स बेसिकली आइडियाज को अरेंज करने का एक तरीका है जिसमें हम आइडियाज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब एक इस तरीके से कहानी के एक नॉर्मल पैटर्न को हम कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे बाद में आती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक सेंस ऑफ प्रोग्रेशन देखने को मिलती है। सेंस ऑफ प्रोग्रेशन का मतलब है, हम कोई मूवी देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, कुछ घटनाएं होती जाती हैं और फिर हम एक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, एक लास्ट ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां वहां कहानी की एक किस्म से आप ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स सा नजर आना शुरू हो जाता है, कि वहां पे एक एक्सट्रीम पॉइंट नजर आना शुरू हो जाता है, या हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो लास्ट पहुंच जाता है। ये जो चीज जब इवेंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है किसी स्टोरी में या किसी लाइन में, किसी बात को इस तरीके से बताया जाता है कि पहले एक बात हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन ये प्रोग्रेशन में होती है। एक के बाद दूसरी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तीसरी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चौथी उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पांचवी लास्ट जो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो ये जो सेंस ऑफ प्रोग्रेशन है ये हमें देखने को मिलता है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ बिल्डअप और राइजिंग इफेक्ट। सो क्लाइमैक्स में हमें एक राइजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि जो हमारा आइडिया है, तरीका है हमारे बात कहने का, वो ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है। तो क्लाइमैक्स में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले इस कम इंपॉर्टेंट बात, फिर उससे इंपॉर्टेंट, फिर उससे इंपॉर्टेंट, फिर उससे इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे कि ही केम, ही सॉ, ही डिसाइडेड, एक सीक्वेंस में काम हो रहा है। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ही केम वह आया, ही सॉ उसने देखा, ही डिसाइडेड और फिर उसने डिसाइड किया, राइट? शी विस्पर्ड, शी शाउटेड एंड शी स्क्रीम्ड। उसने पहले विस्परिंग की, फिर शाउट किया और फिर चिल्लाई जोर से, स्क्रीम करना, चीखे मारना। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो बात है वो हो रही है और हमें एक देखने को मिल रहा है, एक प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है, राइट? तो इस तरीके से जब इवेंट्स को अरेंज किया जाता है तो हम उसे कहानी, आप कोई फिल्म देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उसमें इसी तरीके से होता है, घटनाएं बनती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं और आगे इवेंट जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं कि आपको कहानी का एक पॉइंट आता है जहां पे चरम सीमा उसकी नजर आती है। क्लाइमैक्स के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ही वर्कड, ही स्ट्रगल्ड, ही ट्रायम्फ्ड। एक प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है, पहले वर्क, फिर स्ट्रगल, फिर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ होता है खुशी मिलना, जीतना। शी वॉक्ड, शी रैन, शी फ्लू। वॉक करना, रन करना और फ्लाई करना, एक प्रोग्रेशन है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा। पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये क्लाइमैक्स की तरफ चीज जा रही है। फॉर माई फ्रेंड, फॉर माई फैमिली, फॉर माई कंट्री। पहले फ्रेंड, फिर फैमिली, फिर कंट्री, छोटे से बड़े की तरफ का प्रोग्रेशन है। ही स्टडीड, ही एक्सेल्ड, ही बिकेम अ लेजेंड। उसने बहुत स्टडी किया, उसके बाद उस स्टडी में उसने एक्सेल किया, आगे मतलब फर्स्ट आया, सेकंड आया, एंड देन दिस वे ही बिकेम अ लेजेंड। वी प्लान, वी एक्ट, वी अचीव। हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं और चीजों को अचीव करते हैं। तो एक एक प्रोग्रेशन सा हमें देखने को मिलता है। बातें हमें एक, या इंसिडेंट्स हमें, या वर्ड्स हमें, मीनिंग्स हमें, कहीं ना कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलती हैं क्लाइमैक्स में, राइट? डेफिनेशन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंपल इंग्लिश में, जैसा कि मैं जनरली हर एक वीडियो में करता हूँ, ये डेफिनेशन आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आपको ये डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी लिटरेरी लैंग्वेज में है, थोड़ी आपको टफ लग सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी डेफिनेशन पेपर में लिखें, एग्जाम में लिखें, वो थोड़ी इंप्रेसिव हो, तो आप ये वाली डेफिनेशन जरूर याद करिए, राइट? इसके बाद मिलती जुलती टर्म है एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में जो चीजें प्रोग्रेशन में होती हैं वैसे ही एंटी क्लाइमैक्स में लास्ट में जाके यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ये रिवर्स है क्लाइमैक्स का उल्टा, एंटी क्लाइमैक्स। इसमें क्या होता है कि जो आइडियाज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बातें हैं या जो इवेंट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, फॉल सा नजर आता है ना?
सडन ड्रॉप फ्रॉम समथिंग सीरियस, अब ये भी बड़ी खास बात होती है, ये भी एक पॉइंट होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो होता है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा ऐसे सामने सामने नहीं होता, एकदम से ड्रॉप आएगा जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, अनएक्सपेक्टेड से एक चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इट प्रोड्यूसेस, ऐसे जब एकदम से चेंज देखने को मिलता है तो उससे क्या होता है, सेंस ऑफ सरप्राइज आती है हमें, कई बार हमारी हंसी निकल जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन जो है वो आयरॉनिकल भी होती है, कहना कुछ चाहते थे लेकिन कह कुछ दिया, राइट। सो इट इज यूज्ड टू मॉक सीरियसनेस, जो बात में, जो कहानी में या किसी मीन्स कलेक्शन ऑफ इवेंट्स में जो सीरियसनेस चल रही होती है, उस सीरियसनेस को कई बार मॉक करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए भी इस तरीके की जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल करके देखेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ही लव्स हिज फैमिली, हिज जॉब एंड हिज पेन। देखो बात बहुत सीरियस हो रही है। ही लव्स हिज फैमिली, ही लव्स हिज जॉब एंड हिज पेन, एकदम से डाउन डाल दिया, एकदम से फैमिली के बाद जॉब, जॉब के बाद पेन, कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से जो एक सडन ड्रॉप आता है सीरियसनेस में, उसे हम एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। ही फॉट ब्रेवली, won the battle and broke his glasses। अब क्या लेना देना है broke his glasses का, कोई लेना देना नहीं है, ये सीरियसनेस को मॉक करने के लिए यूज किया हुआ फिगर ऑफ स्पीच है। ही fought bravely, won the battle, लड़ाई भी जीत गया, एंड लास्ट में क्या लिख दिया, broke his glasses, कोई लेना देना नहीं है। एक जो सडन ड्रॉप है सीरियसनेस में, ये एंटी क्लाइमैक्स आइडिया है। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन, हिज किंगडम एंड हिज टेम्पर, उसका सिंहासन भी चला गया, राजपाट भी चला गया, उसका राज्य भी चला गया, एंड हिज टेम्पर, और फिर उसका गुस्सा भी चला गया। क्या फायदा हुआ? ये जो लास्ट में जो ड्रॉप है, ये बेसिकली एक मॉकरी बनाई गई है उसके सारे के सारे एक्शंस की, एंटी क्लाइमैक्स जैसी फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके। इससे क्या हो रहा है, इससे एक अलग तरह का सेंस या इंप्रेशन जो है वो वर्क का आ रहा है। दे ट्रेवल्ड थ्रू स्टॉर्म्स, डेजर्ट्स एंड ट्रैफिक जाम्स। अब क्या लेना देना ट्रैफिक जाम को, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, स्टॉर्म्स की बातें करी हुई हैं, तूफानों से गुजरे वो, बड़े बड़े डेजर्ट से गुजरे, मरुस्थलों से निकले, रेगिस्तानों से निकले, और ट्रैफिक जाम से गुजरे। अब ये जो सडन ड्रॉप है, ये एंटी क्लाइमैक्स आइडिया है। ही डाइड फॉर ऑनर, फॉर ग्लोरी एंड फॉर अ पेयर ऑफ शूज। भाई उसने अपनी जान दे दी, अपने किसके लिए, सम्मान के लिए खड़ा रहा, वो अपनी ग्लोरी के लिए खड़ा रहा, और अपने एक जोड़ी जूतों के लिए। क्या लिंक है? ये जो आइडिया इस तरीके से लास्ट में दिया जाता है, ये बेसिकली इस आइडिया को मॉक करने के लिए है, मेन आइडिया को मॉक करने के लिए, एंटी क्लाइमैक्स आइडिया। ही कॉन्क्वर्ड लैंड्स, डिफीटेड आर्मीज एंड लॉस्ट हिज कीज। बड़ी बड़ी बात करी है, ही कॉन्क्वर्ड लैंड, बड़ी उसने, है ना, दुश्मनों को भी हराया, बड़ी उसने जमीनें भी जीती, एंड देन लॉस्ट हिज कीज, और फिर अपनी चाबियां घुमा बैठा। That sudden drop in that seriousness, this is called anticlimax. She sacrificed her wealth, her fame and her sleep, जो बिल्कुल निहायती अनवांटेड टाइप चीज है उसको लास्ट में दिया गया है। तो ये जो सडन ड्रॉप आता है इस तरीके से नीचे को, और लास्ट में जाके एकदम से ड्रॉप आता है, ऐसे इस तरीके से जब बात को कहते हैं हम, तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई होती है, एंटी क्लाइमैक्स। तो ये क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स की जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि थोड़ी लिटरेरी इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आप ये वाली डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। थोड़ी टफ हो सकती है ये वाली डेफिनेशन, लेकिन ये एक अच्छे तरीके से एंटी क्लाइमैक्स के आइडिया को कम्युनिकेट करती है। कुछ प्रैक्टिस करके यहाँ पे देख लेते हैं क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स के। कोशिश करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, और उसके बाद आप खुद अपने वहाँ पे लिख सकते हैं या आइडिया मन में लगा सकते हैं, और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि आपका आइडिया सही था या गलत था। वी विटनेस्ड हिज जर्नी, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन सिंगर टू अ रियलिटी शो विनर एंड टू अ बॉलीवुड प्लेबैक स्टार। उसकी जर्नी जो एक स्मॉल टाउन सिंगर से शुरू होती है, फिर रियलिटी शो विनर बनता है, और फिर बॉलीवुड का प्लेबैक स्टार बन जाता है। ये एक राइजिंग सिस्टम है, क्लाइमैक्स आप इसे कह सकते हैं। ही ट्रेंड फॉर मंथ्स, प्लेड विद पैशन एंड लॉस्ट द मैच टू अ ड्रॉप्ड कैच। बड़ी मेहनत करी उसने महीनों तक, बड़े पैशन के साथ खेला, फिर हार गया। अब ये जो एक आइडिया ऊपर जा रहा आइडिया है, उसमें सडन ड्रॉप आता है, क्या ये एंटी क्लाइमैक्स है। शी पोस्टेड अ रील, इट वेंट वायरल एंड शी बिकेम अ सोशल मीडिया स्टार ओवरनाइट। उसने एक रील पोस्ट करी, वो वायरल हो गई, और फिर वो एक बड़ी स्टार बन गई रातों रात। क्या है ये, एक राइजिंग आपको नजर आ रही है, और ये क्या है, एक क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है।
इसी तरीके से द लीडर प्रॉमिस्ड ग्रोथ, जॉब्स, डेवलपमेंट एंड फ्री वाईफाई। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई थी, ग्रोथ की बात कर रहा था, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, जॉब्स एंड देन फ्री वाईफाई। एक सडन सा ऐसे कहते कहते बात को राइज करते करते एकदम से सडन ड्रॉप नजर आता है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स आइडिया कहते हैं। द बॉलर टुक वन विकेट देन अनदर एंड देन द हैट्रिक दैट टर्न्ड द मैच। उसने एक विकेट ली, फिर एक और ली, फिर हैट्रिक ले ली और मैच सारा बदल गया, राइट। सो ये जो आइडिया है ये क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लास्ट में देखिए एक एग्जांपल, शी वर्कड हार्ड, क्रैक्ड द ऑडिशन, सैंग ब्यूटीफुली एंड द माइक स्टॉप्ड वर्किंग। बहुत अच्छा चल रहा था सब, शी वर्कड, बड़ी मेहनत करी उसने, ऑडिशन को क्रैक किया, उसकी सिलेक्शन हो गई, बड़े अच्छे से उसने गीत गाया, एंड देन द माइक स्टॉप्ड वर्किंग, फिर उसका माइक बंद हो गया, काम करना बंद हो गया। ये जो एक हम राइज देख रहे थे क्लाइमैक्स की तरफ, उसमें एक एकदम से कोई जो फॉल आता है सीरियसनेस में, इसे हम एंटी क्लाइमैक्स आइडिया। तो ये दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स आइडियाज़ हैं। और इसके अगर आप और कोई एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अगर आप इसकी करने चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा स्टफ जो है वो मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।